नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर आते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी नेताओं को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही बात। हुबली की अंजलि हत्याकांड की जांच करेगी सीआईडी, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने परिवार को दिया न्याय का भरोसा। महाराष्ट्र में जहां एमबीए उम्मीदवारों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहां मतदान धीमा रहा। संजय राउत का ईसी पर तंज। हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामले में कल फिर होगी सुनवाई। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट, जून में हालात बेकाबू होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि हमने राज्य के लोगों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धि के बारे में सूचित किया है, जिसने 20 मई को अपनी पहली वर्षगांठ पूरी की। मंगलवार को मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल में शून्य प्रदर्शन के बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में लगी हुई है। पूर्व में राज्य में सिंचाई के लिए 16,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। बजट के अनुसार सरकार वित्त वर्ष के दौरान गारंटी योजनाओं सहित विकास पर 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाजपा नेता न तो बजट पढ़ते हैं और न ही अर्थशास्त्र समझते हैं। कर्नाटक के हुबली में अंजलि अंबिगर की हत्या के मामले की जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि शादी की प्रस्ताव स्वीकार न करने पर अंजलि की हत्या की गई थी। गृह मंत्री ने अंजलि के परिजनों से उनके घर पर मुलाकात की और कहा कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए यह मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा। बता दें कि 15 मई को अंजलि की हत्या की गई थी और इसी मामले में पुलिस ने गिरीश सावंत को देवनागरी से गिरफ्तार किया था। उधर अंजलि की दादी गंगम्मा अंबिगरा का कहना है कि इस नृशंस हत्या के बाद मृतका की बहन यशोदा ने भी खुदकुशी की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा है कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए। गृह मंत्री परमेश्वर ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और अंजलि को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने लोकसभा चुनाव के बाद परिवार को मुआवजा और एक घर देने का भी आश्वासन दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साड़ी पहने एक महिला बिजली की रफ्तार से स्पोर्ट्स बाइक चलाती नजर आ रही है। आमतौर पर लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, लेकिन देखा गया है कि वह स्कूटी जैसी गाड़ियां पसंद करती हैं। लेकिन जब साड़ी पहने एक महिला शहर की सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी, तो लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। यह घटना तेलंगाना राज्य के वरंगल जिले की है। इस महिला को वरंगल हनुमकुंडा की ओर जाने वाली सड़क पर देखा गया। महिला साड़ी और हेलमेट पहनकर बाइक चला रही थी, जिसे लोग हैरानी से देख रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 5वें चरण के मतदान के एक दिन बाद ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा की विस्तारित शाखा बताया और राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान प्रक्रिया धीमी रही और जबकि महाविकास अघाड़ी दल एमवीए के उम्मीदवार अच्छे मतदान की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन क्षेत्रों में भाजपा या उनके गठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट की उम्मीद थी, वहां तेजी से मतदान हुआ। सोमवार को 5वें चरण के मतदान में राज्य में 54.33% ही मत पड़े। अंतिम आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर औसतन 52.27% मतदान हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 55.38% था। संजय राउत ने बताया कि शिवसेना यूबीटी और एमवीए के उम्मीदवार अच्छे मतदान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां बहुत ही धीमी गति से मतदान हुआ। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग भाजपा की विस्तारित शाखा है। उन्होंने आगे कहा कि ठाणे और कल्याण में मतदान प्रक्रिया गड़बड़ा गई है। यहां से शिवसेना यूबीटी को ज्यादा वोट की उम्मीद थी। शिवसेना यूबीटी नेता ने बताया कि मुमरा के कुछ मतदान केंद्रों में 1 घंटे में महज 11 वोट ही डाले गए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र से सरायमीर में खरवा मोड़ पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में उनके आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू किया गया, तब पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गई और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार भी किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों ओर से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे। हर कोई स्टेज के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले से ही लोग आगे अपनी जगह रोक कर बैठे हुए थे। ऐसे में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पुलिसकर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अभी अंतरिम जमानत नहीं दी है और मामले की सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित किया गया है। साथ ही हेमंत सोरेन के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद उन्होंने किस तरह से गिरफ्तारी को चुनौती दी। जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछा कि यदि याचिका हाईकोर्ट में लंबित है तो उन्होंने जमानत याचिका क्यों दायर की। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि हमें संतुष्ट कीजिए कि ऐसा क्या है जो हमें अंतरिम जमानत देनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडी के लोगों के पास केवल उन लोगों के बयान दर्ज हैं जिन्होंने कहा है कि सामान हेमंत सोरेन का है। अवैध रूप से कब्जा कब, क्या, किस साल में आदि का उनके पास कोई सबूत नहीं है। उनके पास केवल मौखिक सबूत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूल वैन में संस्कृत के प्रसिद्ध भजन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम गाती नजर आ रही हैं। छात्राओं का यह भजन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। बता दें कि 2 दिन में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 15,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले पर बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के इतिहास का यह विचित्र उदाहरण है। जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के सांसद के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि मायावती के साथ ऐसी ही हाथापाई लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई थी। उसी तरह सीएम आवास में महिला सांसद के साथ हाथापाई हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी के बारे में केजरीवाल को बहुत ज्ञान है, लेकिन अपनी महिला सांसद के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी सांसद बीजेपी के साथ मिली हुई है। वो आम आदमी पार्टी की महिला सांसद का चरित्र हनन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पाप भी उनका, लेकिन दोष बीजेपी का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर अक्सर अपनी आवाज विभिन्न मंचों पर उठाते रहते हैं।
लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अब बिहार को विशेष दर्जा पर केंद्रित वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्वयं ही इस पर जवाब दिया है और बता दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या अड़चन है। पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विशेष दर्जा के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आना चाहिए, तभी इसके बारे में आगे विमर्श किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग रिपोर्ट में टैक्स को कम करने का रिकमेंडेशन आया था, जिसके बाद 3 अलग अलग स्लैब में केंद्रीय करों में कमी की गई। बिहार को आर्थिक सहायता और विशेष सहायता पर निर्मला सीतारामन ने कहा कि 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए घोषणा की गई थी और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। यह पैकेज सभी क्षेत्रों के लिए दिया गया था। महज 20 साल पहले तक एक आटा चक्की चलाने वाला आगरा का रामनाथ डंग आज का पर्ची किंग है। ये वो ही रामनाथ डंग है जिसकी यहां से आयकर छापे में जब नोटों की गड्डियां निकलनी शुरू हुई तो के बाद नोटों का अंबार लग गया। पहले ही दिन बेड से, जूतों के डिब्बों के और बाथरूम के से नोटों की गड्डियां इतनी बड़ी संख्या में बरामद की कि उनकी गिनती करीब 80 करोड़ तक जा पहुंची। रामनाथ डंग ने आटा चक्की के बाद हींग की मंडी में हरमिलाप ट्रेडर्स के नाम से फुटवियर मटेरियल सप्लाई का काम शुरू किया था। हरमिलाप ट्रेडर्स दिखाने के लिए शू मटेरियल ट्रेनिंग का कारोबार करता है, मगर उसका असल काम कुछ और ही है। रामनाथ डंग का असली काम पर्ची कारोबार का है। पर्ची कारोबार उसे कहते हैं जिसमें कोई दुकानदार जूता कारखानेदार को माल की एवज में पेमेंट न देकर एक पर्ची देता है, जिस पर लिखा होता है कि आगामी 3 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सिंगापुर में एक बार फिर कोरोना के मामले तेज हो गए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि जून के मध्य में और अंत के बीच सिंगापुर में कोरोना के केस चरम पर पहुंच सकते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा है कि अभी हम कोविड लहर के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन यह लगातार तेजी से बढ़ रहा है। स्टेटस टाइम्स अखबार ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से जानकारी साझा की है। अखबार ने बताया है कि सिंगापुर में कोरोना का प्रमुख वेरिएंट FL-IRT तेजी से बढ़ रहा है। सिंगापुर में कोविड मामलों में वृद्धि की वजह इसका नया वेरिएंट FL-IRT माना जा रहा है।
क्षेत्रीय न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में सिंगापुर में 2/3 से अधिक मामले KP.1 और KP.2 वेरिएंट के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 मई तक KP.2 वेरिएंट पर नजर रखने के लिए ये कहा था। WHO ने बताया है कि कोरोना का KP.2 और KP.1 वेरिएंट FLIRT की तुलना में कम संक्रामक है। यह कम तेजी से प्रसारित होता है। रणवीर सिंह ने प्रेग्नेंट वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस दौरान एक्टर दीपिका का पल पल ख्याल रखते नजर आए। दीपिका का इस तरह रणवीर ख्याल रखते दिखे कि फोटोज ने हर फैन का दिल जीत लिया। वहीं अब एक्टर ने अपने 93 साल के नाना की फोटो शेयर की है। रणवीर ने इस फोटो में अपने नाना को रॉकस्टार बताया। दीपिका पादुकोण के नाना ससुर यानी कि रणवीर सिंह के नाना 93 साल के हैं। चकाचक शर्ट और चेहरे पर गॉगल्स लगाकर रणवीर के नाना ने 20 मई को मुंबई में मतदान किया। इस पोलिंग बूथ की फोटो रणवीर ने अब सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस फोटो में रणवीर के नाना बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने अपने दिल के बेहद करीबी नाना की फोटो शेयर की और शानदार कैप्शन लिखा है। रणवीर ने लिखा, 93 साल की उम्र लेकिन इन्होंने वोट डाला क्योंकि हर वोट काउंट होता है। मेरे रॉकस्टार नाना। रणवीर के नाना जी की इस फोटो पर सेलेब्स खूब प्यार उड़ा रहे हैं। दिया मिर्जा, ताहिरा कश्यप और बाकी कई सितारों ने दिल वाला आइकॉन शेयर किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी नेताओं को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही बात। हुबली के अंजलि हत्याकांड की जांच करेगी सीआईडी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने परिवार को दिया न्याय का भरोसा। महाराष्ट्र में जहां एमबीए उम्मीदवारों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहां मतदान धीमा रहा। संजय राउत का ईसी पर तंज। हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामले में कल फिर होगी सुनवाई। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट, जून में हालात बेकाबू होने के आसार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।